लालू यादव रांची में कह रहे हैं पेशी हो जाए बाहर निकलकर बात करूंगा। कांग्रेस के भीतर बेचैनी है, विपक्ष का गठबंधन जो है वो एक राजनीतिक शून्यता में समा चुका है। शहनवाज जी, करप्शन के जरिए और विकास का इशू, इन दोनों के आसरे नीतीश की तरफ आप लोग देख रहे हैं, लेकिन एक सवाल हर जहन में है, बीजेपी के पास कोई अपना नेता बिहार में क्यों नहीं है जो लीड करे? देखिए, बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी हैं और इसीलिए तो वो डिप्टी सीएम के तौर पर ओथ लिया। आपने देखा 2 कुर्सी लगी थी, एक कुर्सी पर नीतीश कुमार जी बैठे थे और एक कुर्सी पर सुशील मोदी जी बैठे। तो जो वहां पर नीतीश कुमार जी भी गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, बिहार में हम लोग भी गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं जी। बिहार की जो राजनीति है वो त्रिकोण बना हुआ है, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस। तो उस त्रिकोण में एक बार वो उनके साथ गए, एक बार हमारे साथ आए। तो बिहार में अभी आप जेडीयू भी पूरे सारी सीटों पर नहीं लड़ती बहुत साल से, आरजेडी भी सारी सीटों पर नहीं लड़ती और बीजेपी भी सारी सीटों पर नहीं लड़ती। हाँ, तो इसलिए नीतीश कुमार जी के आने से गठबंधन बहुत, बीजेपी का जो वोट है और जो नीतीश कुमार जी के साथ वोट जुड़ा है वो दोनों मिला के एक बड़ा मजबूत सा गठबंधन होता है। और जिसकी कमी मुझे ही खली थी भागलपुर के चुनाव में पिछली बार, तो मैं समझ सकता हूं कि नीतीश कुमार जी के आने से पूरे समीकरण बदलते हैं। उनको भी लाभ होता है, हमें भी होता है, सामाजिक मूल्यों का भी फायदा होता है, बिहार के हित का भी होता है, बिहार के अंदर सामाजिक समरसता भी बनती है, विकास भी सामने आता है। सही कहा सुशील मोदी जी ने, केंद्र में भी सरकार, तो ऊपर मोदी, नीचे भी मोदी और फिर नीतीश कुमार जी। तो सुशील मोदी, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी, अब ये त्रिकोण जो है, अब देखिएगा बिहार कितनी तरक्की के रास्ते पर जाएगा। नहीं, यकीनन ये बहुत ही से फैक्स की रफ्तार नहीं बल्कि तेजी से विकास होगा, ये बिहार के हित में है। अपन परसों जी, अच्छा, आपको एक जवाब दीजिए। नहीं, शहनवाज जी सीमा पर रहे तो आपको नहीं ठीक कह रहे हैं। शहनवाज जी, आपके लिए कुर्सी कहां है, दिल्ली में या पटना में? मेरी कुर्सी आज तक में अभी उन प्रसन्न वाजपेयी जी के सामने, पार्टी के अंदर जिम्मेदारी है राष्ट्रीय प्रवक्ता की, रूलिंग पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन होना, क्या आप ये छोटी बात समझ रहे हैं? क्योंकि मैं केंद्रीय चुनाव समिति में हूं, स्पोक्स पर्सन हूं, और आपके तीखे सवाल का जवाब देना आपको आसान काम तो नहीं है। ये काम भी पार्टी ने, जैसे अमित शाह जी की टीम में मैं काम कर रहा हूं, उन प्रसन्न वाजपेयी जी के सवालों को का जवाब देने की जिम्मेदारी भी तो एक बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं, आपने अच्छा जिक्र किया, चूंकि नीतीश और बीजेपी का कॉम्बिनेशन बता रहे थे रालोक जी, हमें तुरंत याद आ गया आडवाणी जी जब पहली बार रूठे थे बाला साहब ठाकरे, तो उनसे मिलने गए थे और बोले थे कि नहीं, सीट पहली बार जब सरकार इनकी आई थी, ये जिक्र हम आपसे 95 का कर रहे हैं, जब दोनों मिलकर सरकार बनाए थे, तो उस समय बड़ा घिचपिच चल रहा था कि जोशी जी को सीएम बनाया जाए, किसे बड़ा हिचकोले खा रही थी। आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड का तो जन्म भी नहीं हुआ था, तब से शिवसेना बीजेपी के साथ है, और आज की तारीख में दोनों किस स्थिति में खड़े हैं ये पूरा देश देखता सुनता है। और सामना आज भी पढ़ लीजिए तो उसमें आज भी केंद्र सरकार के साथ खड़े होकर भी ऐसी तैसी की गई है। सवाल ये है, बिहार उसी दिशा में जा रहा है, बीजेपी की ये राजनीतिक जरूरत है, और छोटे राजनीतिक दल, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के सामने अब नया संकट है। अगर बड़े दलों के साथ खड़े नहीं होंगे तो मारे जाएंगे, कुछ वक्त और सत्ता मिल जाए। देखिए, निश्चित रूप से छोटे दलों का अस्तित्व लगभग खत्म धीरे धीरे होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा बिल्कुल जिस तरह की स्थिति हुई है, मध्य प्रदेश में कितना कमजोर है, राजस्थान में भी 25 सीटें लोकसभा में जीती। वैसे उस संदर्भ में कह दें कि वहाँ भी ललित मोदी भी रहे हैं, मोदी जी मतलब तीसरे राज्य में भी हैं, जिनका थोड़ा असर वहाँ की राजनीति पर भी रहा है। बहरहाल, तो ये सही है कि शिवसेना जितना प्रखर है, शिवसेना प्रसून जी, आप ये मान लीजिए कि मुंबई महानगर पालिका तक सीमित हो गई है, और इसलिए, लेकिन यहाँ पर बीजेपी को अब आवश्यकता होगी कि इन लोगों को कैसे, जिसको कहते हैं कि वो संभाले, समाहित हो जाएं अंदर से, जैसे कहते हैं कि यहाँ पर आने के बाद सब पवित्र हो जाता है। तो भाजपा में क्या ऐसी शक्ति होगी, जैसा भी शाहनवाज भाई कह रहे थे,
कि क्या अपने बल पर सारे चुनाव जीते, माने बड़े पैमाने पर पूरा बहुमत जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में लाया, क्या बिहार में ऐसा नहीं करेंगे कि सारी सीटों पर नीतीश जी को उसके बाद में कुछ झुंझुना छोटा मोटा दे आप सकते जो हैं? कह रहे हैं हम पटना चलेंगे, श्वेता हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले एक सवाल का जवाब और हम चाहेंगे कि राहुल गांधी जब नीतीश पर यह आरोप लगाते हैं कि आपने धोखा दिया है और करप्शन का चार्ज जब लालू यादव के परिवार पे लगा हुआ है, तो क्या विपक्ष के लिए एकजुटता का डिस्कोर्स कांग्रेस के सामने करप्शन को आगे रख के करना है क्या, या उसको सोचना होगा? ये अब तो केवल ये देखना है कि लड़ाई में हमारा साथ कौन दे सकता है। आपको याद हो जनता पार्टी जब आई थी तो अंतुले जी का साथ लेकर के भी आगे बढ़े थे, जो अपनी पार्टी में भी थे। हाँ। इन पर बड़े गंभीर आरोप रहे थे उसके पहले भी, इंदिरा जी के समय। तो कांग्रेस में भी देखिए शुद्धिकरण जो बीजेपी यदि कर सकती है किसी का, तो कांग्रेस भी ये मानती है कि अभी चुप रहना है। लेकिन राहुल गांधी के लिए सचमुच में आप जो बात उठा रहे हैं, राहुल गांधी शुरू से जो अपना छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं लालू यादव के साथ रह करके, यदि वो रैली अब होगी वहां पर बिहार में घोषित, उसमें राहुल गांधी भूमिका निभाए, मतलब करप्शन पर जितने गंभीर आरोप देश भर में लालू की छवि, चाहे वो अदालत में कितना ही साबित हो तेजस्वी के खिलाफ, लेकिन ये सही है कि जो छवि बन गई है उसमें राहुल के खड़े रहने से उनके दल के अस्तित्व के लिए भी आगे और भी कठिनाइयां आएंगी। हो सकता है जमीन की लड़ाई में उनके पास कार्यकर्ता नहीं है। यूपी में भी यदि दूसरी पार्टी से कहते हैं कि सहयोग दे दे, बिहार में दे दे कि उम्मीदवार हम अपना देते हैं, आप खड़ा कर दीजिए, ये जो संगठन उनका कमजोर है वो कहीं नहीं दिखता है। और अमित शाह जी को आप जो अभी कह रहे थे, ये सचमुच में है कि उन्होंने संगठन को खड़ा तो कर ही दिया। 10 करोड़ न भी हो, लेकिन हर जिले में हर ब्लॉक लेवल का जो उनका टारगेट नहीं, है। हम देख रहे हैं भारत का मानचित्र देखते हैं तो अब उसमें बीजेपी का रंग जो है कमोवेश पूरे बीच में नजर आता है। नीचे का हिस्सा छोड़ दीजिए जहां पर कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, फिर इधर आइए तो आपको उड़ीसा नजर आएगा, बंगाल नजर आएगा। लेकिन कमोवेश सारी स्थितियों को देखिए तो अब बीजेपी ने कश्मीर से लेकर आप कह सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में एक रंग नजर आने लगा है। शहनवाज जी, ये सवाल बिहार के संदर्भ में हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप बिहार की राजनीति को समझते हैं। जातीय समीकरण ही एक ऐसी स्थिति थी जो 2015 के बिहार के चुनाव में आप लोगों को हार मिली थी। क्या ये जातीय समीकरण कल जब विधानसभा के भीतर बहुमत साबित करना होगा तो उसमें जनता दल यूनाइटेड के भीतर के जो विधायक जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, जो यादव हैं, यानी एमवाई समीकरण जो जेडीयू के बीच में है, साथ खड़ा है, उनके भीतर सत्ता मोह रहेगा या वो अपनी जातीय समीकरण के मद्देनजर डिग भी सकते हैं? ये सवाल तो जेडीयू वाले से पूछना चाहिए, लेकिन उनका कोई है नहीं और अब आप लोग साथ हैं, तो आप ही जवाब दीजिए। अच्छा, पवन वर्मा, एक मिनट, ये जवाब पवन वर्मा, एक मिनट शहनवाज जी, पवन वर्मा जी आ गए हैं, हमको लगता है ये सवाल उनसे पूछकर आपके पास आते हैं। पवन वर्मा जी, ये सवाल है कि जातीय समीकरण के इर्द गिर्द अगर समूची राजनीति बिहार की रही है तो कल बहुमत साबित करने के दौरान मुस्लिम और यादव, 11 यादव विधायक, 5 मुस्लिम विधायक जेडीयू के बीच साथ हैं, वो क्या करेंगे? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जातीय समीकरण अपनी जगह पर है, पर नीतीश कुमार के साथ आम नागरिक बिहार का हर जाति से जुड़ा है। और उसके प्रसून जी मैं आपसे कहना चाहता हूं 4 कारण है। एक तो गुड गवर्नेंस या सुशासन, दूसरा बिहार का विकास और उसमें खास तौर से न्याय संगत विकास, समावेशी विकास, तीसरा सार्वजनिक जीवन में एक नीतीश जी की छवि है नैतिकता की, और आखिरी बात उनका हमेशा से विश्वास रहा है कि समाज में सामाजिक और धार्मिक सौहार्द होना चाहिए। उस छवि पर उन्होंने बिहार का क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। वो एनडीए के साथ थे, 10 साल उन्होंने मुख्यमंत्री का किरदार निभाया था, 17 साल एनडीए के साथ थे। और इसलिए जातीय समीकरण अपनी जगह पर हो, पर नीतीश कुमार जी की एक छवि है और एक प्रमाण पहले का है कि जब जदयू और बीजेपी साथ थे और एनडीए में थे, तब बिहार में जमीन पर काम हुआ था जिसमें आज बिहार की छवि बदल चुकी है। अब ये देखना है कि ये आगे जो ये अब नई बीजेपी और जेडीयू साथ आए, इन चारों लक्ष्यों को किस हद तक और किस तेजी से प्राप्त कर सकेंगे। पवन जी, लेकिन क्या आपके साथी भी अब जुड़ेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल में? यदि ये गठबंधन जेडीयू का है या खाली नीतीश जी का है? असली जो संभावना दिख रही है, आप तो अब सांसद, यदि बना सांसद के भी आप आ सकते हैं, मंत्री 6 महीने तो रह ही सकते हैं, आप न भी हो, लेकिन क्या शरद यादव या और साथी सांसद आपके केंद्र सरकार ज्वाइन करेंगे? क्योंकि ये पार्टी का फैसला है या व्यक्ति का फैसला है?
देखिए, ये क्या होता है और बनते हैं कि नहीं बनते हैं, ये इस वक्त सवाल नहीं है। मैं आपसे फिर से दोहराना चाहता हूं कि आप 1 मिनट के लिए सोचिए कि नीतीश जी के पास अगर सिद्धांत को मद्देनजर रखे तो विकल्प क्या था। आज राहुल गांधी जी ने उन पर आरोप लगाया। राहुल गांधी जी क्या देख नहीं रहे थे कि पिछले 2 महीने से क्या चल रहा है बिहार में? एक बार भी उनका कोई वक्तव्य आया जो नीतीश कुमार के साथ खड़ा हुआ और बिना किसी डाउट या संशय के कहा कि नहीं, विपक्षीय एकता या महागठबंधन बिहार में उसकी बुनियाद भ्रष्टाचार नहीं हो सकती और इसलिए आरजेडी को इस पर जो बात कही जा रही है उसको तवज्जो देने की जरूरत है। क्या एक वक्तव्य आया कांग्रेस का? तो हम किस बात की बात कर रहे हैं? कौन सी विपक्षीय एकता बन सकती है भ्रष्टाचार के बुनियाद पर? क्या महागठबंधन चल सकता था? इस आधार पर जब आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री के किरदार में नीतीश कुमार जी नैतिकता सार्वजनिक जीवन में जिसको कहा जाए जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, ये उनका हमेशा से प्रिंसिपल रहा है। लेकिन जवाब आपने दिया नहीं। समझना जरूरी देखिए, जो है। जवाब आलोक जी चाह रहे हैं, पवन वर्मा जी, जो सवाल है आलोक जी का, उसका जवाब आपने नहीं दिया। क्या केंद्र सरकार में 15 अगस्त के बाद चूंकि मंत्रिमंडल विस्तार माना जा रहा है, बहुत सारे मंत्रिमंडल के पद खाली भी हैं, मुश्किल भी है, जनता दल यूनाइटेड शामिल होगी या नहीं होगी? मैं नहीं समझता कि इस वक्त इसका जवाब देना जरूरी है। नहीं, मैं जानता हूं आगे क्या होगा, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि इस वक्त जो निर्णय नीतीश जी ने लिया है वो मेरे समझ से कम सिद्धांत से प्रेरित है जी। और उन्होंने पूरी कोशिश की कि महागठबंधन जिसके लिए लोगों की बहुमत मिली थी उसको किसी तरह से बचा सके, पर किसी ऐसे बुनियाद पर जिसमें लोगों के सामने उसकी छवि की कोई प्रभावशाली छवि हो। जब वही नहीं था, सरकार ही नहीं चल पा रही थी, तो फिर आप बताइए विकल्प क्या था? राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज जी, आपको तो बताना चाहिए कि जनता दल यूनाइटेड केंद्र में शामिल होने जा रही है या नहीं? आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री का ये अधिकार होता है कि वो अपनी कैबिनेट में किसको लेते हैं, और ये जग जाहिर है कि जनता दल यूनाइटेड हमारे साथ बिहार में आई है और हमारा जो गठबंधन है, हम थोड़े दूर हुए थे और जब करीब आए हैं तो ज़्यादा ज़ोर से गले मिलेंगे, क्योंकि वो कसक भी रही है बहुत दिन अलग रहने की। तो देखिए आगे क्या होता है। वक्त से पहले कुछ कह देना, इसके लिए मुझे अधिकृत नहीं हूं मैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। शरद यादव कौन सा पद लेंगे? तो हम लोग अब ये आप सवाल ऐसा पूछ रहे हैं जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। मैंने पहले कहा हमारे प्रधानमंत्री जी का ये अधिकार है कि वो अपनी कैबिनेट कैसी बनाए, और गठबंधन के कई साथी हैं, जो शिवसेना हो या और कई दल हैं जो इनके साथी हमारे साथ बिहार से ही लोजपा रालोसपा सबके साथी हमारे साथ कैबिनेट में हैं। अब ये हमारे पुराने साथी थे और अब बिहार के एक मजबूत साथी हैं। ये हमारे साथ अगर बिहार में आए तो आगे केंद्रीय नेतृत्व और इनका नीतीश कुमार जी बातचीत करके क्या रास्ता है, लेकिन बिहार केंद्र की सरकार और बिहार सरकार एक साथ काम करेगी और एकदम तुरंत फास्ट फूड समझते हैं ना, बिहार की जनता को विकास का फास्ट फूड मिलेगा। नहीं, वो सत्तू ही माना जाता है बिहार में फास्ट फूड, हम उस पर भी आते हैं। लेकिन हम ब्रेक से पहले पवन वर्मा जी एक आपसे एक सवाल का जवाब जरूर चाहेंगे, एक छोटा सा जवाब, कि बीजेपी का जो परसेप्शन विपक्ष ने इस दौर में बनाया, और बनाया ही नहीं बल्कि मतलब कई मुद्दे आए, चाहे वो गौवध वाला मसला हो इस देश के भीतर में, सांप्रदायिकता का मसला आप लोगों ने भी कई बार बीजेपी को लेकर जोड़ा है। क्या नीतीश कुमार का साथ आना मौजूदा वक्त में इस सरकार की मुश्किलों के लिए, जो मोदी गवर्नमेंट है उसके लिए शॉक ऑब्जर्वर का काम कर रही है?
देखिए, अब शॉक अब्जॉर्बर हो या ना हो, बीजेपी और जदयू पहले भी साथ रह चुके हैं। जब मैं आपको एक निजी तौर पर बताऊं, जब मैंने भारतीय विदेश सेवा से त्यागपत्र दे करके नीतीश जी को ज्वाइन किया था, तब बीजेपी वो एनडीए के हिस्सा थे और बिहार को अच्छी सरकार, सुशासन वाली सरकार, क्रांतिकारी सरकार देने में दोनों पार्टियां साथ थी। अच्छा, हम जरा सा आपको रोक रहे हैं। हमारे जी क्या आ रहा है, शरद यादव का आ रहा है क्या? कहा है उसी लालू के भ्रष्टाचार के साथ किया। ये आप अतीत की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन चारा घोटाले में मालूम है मेरी भूमिका रही। हम लोग बीच में थोड़ा भटक गए थे यानी। अब ये आपकी टिप्पणी है। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आज अगर मोदी जी की अगुवाई में देश में भ्रष्टाचार नहीं है तो नीतीश कुमार की भी वही सोच है। और एक बात के लिए जब मैं उनका अभिनंदन करूंगा कि अब मैं लालू जी के साथ नहीं चल सकता, क्योंकि लालू जी का परिवार भ्रष्टाचार पर सफाई देने को तैयार नहीं है। तो ये तो अहंकार की पराकाष्ठा है ना। मोदी जी के बारे में काफी बातें बोली थी, उनके चयन को लेकर के बीजेपी ने जो उन्होंने चुना तो वो एनडीए छोड़ के गए थे। उसके बाद उन्होंने कहा संघ मुक्त भारत, ये भी भुलाएंगे? देखिए, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि वो हमारे साथ 17 साल काम कर चुके हैं। 90 के दशक से यात्रा शुरू हुई थी, अटल जी की सरकार में मंत्री हुए हैं, 8 साल वो मुख्यमंत्री, हमारे लोग उप मुख्यमंत्री, भाजपा जदयू ने साथ काम किया है। इसलिए आप 2 साल पहले की बात करते हैं, मैं आपको 18 साल की याद। राहुल गांधी कहते हैं कि नीतीश कुमार ने धोखा दिया बिहार को। देखिए, अब राहुल गांधी क्या कहते हैं, देश की जनता राहुल गांधी से क्यों दूर जा रही है यह समझना चाहिए। और क्षमा करें, राहुल गांधी को मैं ये कभी अधिकार नहीं दूंगा कि वो सर्टिफिकेट दें कौन सेक्युलर है और कौन कम्युनल है। ये अधिकार उनको नहीं है। और उनका महागठबंधन जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो खौफ का गठबंधन है, मोदी जी का डर, भाजपा का डर। जनता इससे दूर जा रही है। कोई कल का भूला अगर आज घर लौट आए तो उसको भूला नहीं बोलते हैं। अब ये भूलने की बात आप सोचते हैं, मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे बिहार के विकास के दिन आ गए और पहली बार काफी दिनों के बाद ऐसा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, नीतीश जी, सुशील मोदी जी बिहार में हैं और केंद्र के साथ समन्वय के साथ बिहार को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। चलो भाई, तुम्हारा क्या? बहुत लंबे वक्त के बाद ऐसा मौका आया है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार रहे और बिहार में भी बीजेपी सरकार के तौर पर और नीतीश साथ में खड़े रहें। एक अच्छी अनुकूल स्थिति विकास के मद्देनजर जरूर है। तो इंतजार हर कोई कर रहा है कि रेड कारपेट बिछ जाए बिहार के लिए, तो शायद जो बिहार के समीकरण रहे हैं जाति, उससे इतर भी लोग देखना शुरू करें। लेकिन ये सब दूर की गोटी नहीं।